नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो कार्मिक। एस्ट्रो कार्मिक में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच जाए। आज मैं बात करूंगी 12/9/12 पर। हिंदू वैदिक ज्योतिष बेस्ड है 12/9/12 पर, यानी कि 12 हाउसेस या और भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां। आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी साझा करना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को सिखाना शुरू करें, जिससे आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझ सकें। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 12 हाउसेस हैं, यानी कि 12 भाव हैं, ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, ये नहीं बदलते। चाहे इनमें किसी भी हाउस में कोई भी राशि पड़ी हो, 12 भाव फिक्स रहते हैं। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट रहता है, सेकंड हमेशा सेकंड रहता है, थर्ड हमेशा थर्ड रहता है। इसी तरह 12 के 12 भाव हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। ये जो 12 भाव हैं, ये हमारे जीवन की पूरी यात्रा को बताते हैं। हमारे पैदा होने से लेकर हमारे संस्कारों को, हमारे अपने माता पिता के साथ रिलेशंस को, हमारी एजुकेशन को, शादी को, बच्चों को, कैरियर को, हमारे गेन्स को, हमारे एक्सपेंडिचर्स को, हमारी साधना को और हमारी लाइफ साइकिल को पूरी तरह यही 12 भाव, इन्हीं में सभी कुछ है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड हाउस के बारे में, यानी कि पहले और दूसरे भाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी फर्स्ट भाव के बारे में और फिर उसके बाद सेकंड भाव के बारे में। फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। ये वो हाउस है जहाँ पर एक बच्चा माँ के गर्भ से निकलने के बाद अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, वो एक इंडिविजुअल बन जाता है। वो बच्चा नो मोर एक पेरेंट के नाम से, बल्कि उसका अपना एक वजूद हो जाता है। फर्स्ट हाउस एक इंडिविजुअल का अपना एक आइडेंटिटी है। इसको इंग्लिश में हम असेंडेंट भी कहते हैं और लग्न भी कहते हैं। महर्षि पराशर जी ने इसको तन भाव कहा है, यानी कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस। ये फिजिकल अपीयरेंस तो है ही है। आप दिखते कैसे हैं, आप लंबे हैं, थोड़े छोटे कद के हैं, थोड़े हल्के भारी हैं, पतले हैं, गोरे हैं, हल्का कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश है, आप देखने में सुंदर हैं, आपके फीचर्स बहुत शार्प हो सकते हैं, थोड़े से फेस ब्रॉड हो सकता है, राउंड हो सकता है, लंबा हो सकता है, बाल काले हो सकते हैं, गोल्डन हो सकते हैं। ये सब आपका फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस आपका एटीट्यूड है। फर्स्ट हाउस आपकी मेंटल वेलबींग है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, स्लीप है, ड्रीम्स है, आपका अपना एक एटीट्यूड है रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का। ये सब फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस हमारी गाड़ी का इंजन है, ये हमारा कोर है। अगर हमारा फर्स्ट हाउस अच्छा है तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाइफ होती है। अब जैसे जो भी ये भाव होते हैं, इन भाव की कोई ना कोई लॉर्ड्स होते हैं, यानी कि स्वामी होते हैं। तो जो पहले भाव का स्वामी है उसको हम लग्नेश कहते हैं। अब फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारी पत्रिका में लग्नेश कैसा है, लग्नेश पर कितना इल इफेक्ट है, वो कितना वेल प्लेस्ड है, वो कहाँ पर है। फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है सूर्य, यानी कि सन।
अब सिग्निफिकेटर क्या होता है ये मैं आपसे बात करूँगी अपने आने वाली वीडियोज़ में, पर फिर भी एक मोटा माटी अगर हम अपने चार्ट में सन को देख लें कि सन कितना वेल प्लेस्ड है, कहाँ पर है, किस स्थिति में सन है, तो भी हम लगन की एक ताकत को देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं हमारे गुरु और बुध, तो अगर गुरु और बुध भी अच्छे वेल प्लेस्ड हैं कुंडली में तो भी हमारा लगन अच्छा हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। जब लगन अच्छा होता है तो हम अपनी बात को रखने की ताकत रखते हैं, हम अपने आप में हमारी एक स्ट्रेंथ होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर वहीं कहीं अगर हमारा फर्स्ट हाउस ही वीक है तो हम सेल्फ वीक हो गए, हमारी गाड़ी का इंजन ही वीक हो गया। अब बॉडी पार्ट्स में फर्स्ट हाउस दिखाता है हमारा ब्रेन, हमारा हेड, फोरहेड, स्कल अप टू द आईब्रोज। तो जब फर्स्ट हाउस हमारा ब्रेन और हेड दिखा रहा है, इसका फर्स्ट हाउस हमारा मेंटल एबिलिटी भी दिखा रहा है, क्योंकि ब्रेन से ही हमारी मेंटल एबिलिटी है। तो अगर हमारा फर्स्ट हाउस अच्छा है तो हमारी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। सो फर्स्ट हाउस इज द कोर ऑफ द कुंडली। दिस इज छोटी छोटी बातें पहले भाव के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाउस के बारे में। सेकेंड हाउस यानी कि दूसरा भाव। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। इसे धन भाव भी कहा जाता है, कुटुंब भाव भी कहते हैं, वाणी का भाव भी है और संस्कारों का भाव भी है। अब इन सभी नामों से आप समझ गए होंगे कि इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम दूसरे भाव से, जैसे कि मैंने कहा धन भाव, तो इससे हम देखते हैं हमारी सारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारे पास कितना वेल्थ होगा। वेल्थ मतलब सिर्फ कैश नहीं, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, एसेट्स, एफडीज, जो भी हमारी सारी वेल्थ है वो मिला जुला के हम सारी वेल्थ सेकेंड हाउस से देखते हैं। और ये वो वेल्थ नहीं है जो सिर्फ हमारी वेल्थ है, सारी फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, जो हमारी अपनी, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन सबकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ। इससे हम ये भी देखते हैं कि हम वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में कितना एफर्ट लगाते हैं। सेकेंड हाउस शोज योर फैमिली ऑल्सो, वो फैमिली जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं। ओवरऑल एक फैमिली के बारे में एक व्यू कि आप एक जॉइंट फैमिली में आते हैं, न्यूट्रल फैमिली है आपके फैमिली के संस्कार कैसे होंगे, इसको हम संस्कारों का भाव भी कहते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बच्चा अपनी फैमिली के संस्कार लेता है। दूसरा भाव हमारी फैमिली के संस्कार भी दिखाता है। अगर हमारा ये हाउस स्ट्रांग है तो हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारी मॉरल वैल्यूज़ कैसी होंगी, हमारे एथिक्स कैसे होंगे, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ कैसी होंगी, ये सब भी हमें दूसरे भाव से पता चलता है। दूसरा भाव हमारा वाणी का भी है, हमारी स्पीच कैसी होगी, हम ऊंचा बोलेंगे, हम सॉफ्ट स्पोकन होंगे, हम ज़्यादा बात करेंगे, कम बात करेंगे, हम तेज़ बोलेंगे, ये सब हमारी सेकेंड हाउस से हमारा वाणी भाव भी है। फिर सेकेंड हाउस और क्या है? सेकेंड हाउस है हमारी फूड हैबिट्स, हमारी खाने की आदतें कैसी होंगी, हमें कैसा खाना पसंद होगा, हमें मीठा पसंद होगा, खट्टा पसंद होगा, थोड़ा तीखा पसंद होगा, हम जल्दी जल्दी खाएंगे, स्लोली खाएंगे, बहुत ज़्यादा चलते फिरते खाएंगे या एक जगह पर आराम से अपनी फूड को एंजॉय करेंगे, हमारे को बिना सोचे समझे खाएंगे, इमोशनल ईटर होंगे,
हम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकेंड हाउस में पड़े हुए प्लैनेट से हम ये भी पता लगाते हैं कि जैसे किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, अल्कोहल की एडिक्शन है, कोई नॉन वेज ज़्यादा खाना पसंद करता है, कोई वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद करता है, कोई लिक्विड फूड ज़्यादा पसंद करता है, ये भी हमारा सारा सेकेंड हाउस से पता चलता है। सेकेंड हाउस से हमारा धन हो गया, हमारी वाणी हो गई, हमारे फूड हैबिट्स हो गए और हमारे संस्कार हो गए। तो जब बच्चा पैदा हुआ उसने सबसे पहले बोलना सीखा, अपनी फैमिली के संस्कार लिए, वो जिस फैमिली में पैदा हुआ है उस फैमिली के पास कैसी वेल्थ है और उस फैमिली से उसने अपने कुटुंब के साथ वो जुड़ गया। ये हमारा सेकंड भाव हमें बताता है। सेकंड भाव हमें ये भी बताता है कि हम सच ज़्यादा बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। हमारा ट्रुथ, हमारा फॉल्सहुड हमारा सेकंड भाव है। हम थोड़े कंजूस होंगे, हमारा दिल थोड़ा बड़ा होगा। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने पे खर्चा करते हैं, कुछ दूसरों पे भी करते हैं, अपने पे भी करते हैं और कुछ किसी पे नहीं करते। ये सब भी हम सेकंड हाउस से देख सकते हैं कि हम माइजर होंगे या हम स्पेंडथ्रिफ्ट होंगे। दिस ऑल कैन बी सीन फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो दूसरे भाव में, और अगर हम बॉडी पार्ट्स पर जाएं तो दूसरा भाव हमारा फेस है, माउथ है, टीथ है और पूरा ईएनटी एरिया है। हमारी आईज भी दिखाता है सेकंड भाव। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने इस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के साथ, वैसे वैसे मैं आपको बाकी के हाउसेस के बारे में भी बताऊंगी और फिर उनका कनेक्शन राशिज और प्लैनेट्स के साथ भी हम लोग बताएंगे, जो आप लोग पूरी तरह से समझ सकें कि हाँ, आपकी कुंडली में कोई भी घर, उसमें प्लेस प्लैनेट्स और राशि क्या फल देगा। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। We are also available for consultancies and we are launching our beginners course on astrology soon. Thank you so much. Namaskar.